आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। ग्रैंड फार्मा के जिम्मेदारान ने रियासती वजीर KTRC की मुलाकात। जेन्यून वैली में 400 करोड़ रुपए की एक और सरमायाकारी का किया ऐलान। अस्पतालों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 1400 पदों को किया जाएगा पूर्व। पेटला ब्रिज मैटरनिटी अस्पताल में मुनक्किदा प्रोग्राम से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने BC सेल्फ स्टीम बिल्डिंग्स की तामीरात पर लिया सतही जायजा। माह मार्च तक तामीरी कामों का आगाज करने की हुदेदारों को दी हिदायत। BRS रुकन असेंबली को वजीर KTR ने पेश किया खराज। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने भी सायना का किया आखिरी दीदार। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने जाली करेंसी के रैकेट को किया बेनकाब। 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 27 लाख रुपए की जाली करेंसी और दीगर अशिया को किया जब्त। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे के धड़े को असल शिवसेना के तौर पर तस्लीम करने का मामला। इलेक्शन कमीशन के हुक्म को ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। वजीर आला स्टालिन ने JNU में तमिल तलबा पर हमले की मजम्मत। कहा यूनिवर्सिटियां सिर्फ सीखने की जगह नहीं बल्कि बहस मुबाहिसा और इख्तिलाफ राय की जगह भी है। और ED और सरकारी एजेंसियां हुकूमत के इशारे पर कर रही है काम। कांग्रेस कायदीन जयराम रमेश और पवन खेड़ा का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। और खबरें तफसील से। मारूफ फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा ने जेन्यून वैली में अपनी सरगर्मियों को मजीद वुसअत दी है। उसने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की जाएगी, जिसके नतीजे में मजीद 500 बेरोजगार अफराद को मुलाजिमत और रोजगार के मौके फराहम होंगे। ग्लैंड फार्मा ने आज वजीर IT व सनत के तारक रमाराव के साथ इजलास के बाद इस बात का इंकशाफ किया। रियासती वजीर KTR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ग्लैंड फार्मा जेन्यून वैली में अपनी सरगर्मियों को वसअत दे रहा है। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी से बायोलॉजिकल जैसे तरक्की याफ्ता शोबे में 500 मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट लाइफ साइंसेस और जेन्यून वैली की ताकत हर वक्त मजबूत होती जा रही है। वजीर सेहत तेलंगाना हरीश राव ने ऐलान किया कि रियासत में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1400 ओहदों को पुर किया जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत आम्मा के तहफ्फुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने हैदराबाद के पेटला ब्रिज मैटरनिटी अस्पताल में इन्फेक्शन के इंसदाद का पता लगाने के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज्यादा पेचीदा मामला से निपटने के लिए 2 नए मल्टी स्पेशलिटी MCH अस्पतालों के क़याम का फैसला किया है। एक का क़याम निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी NIMS और दूसरे का गांधी अस्पताल में क़याम अमल में लाया जाएगा। मुख्तलिफ अहम शोबजात के HODs की निगरानी में ऐसी कई पेचीदगियों के शिकार खवातीन को बचाने के इक़दाम के लिए NIMS में यह अस्पताल कायम किया जा रहा है। यह सुपर स्पेशलिटी 250 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। गांधी अस्पताल में 200 बिस्तरों वाला यह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कायम किया जाएगा। जानबूझकर वक्त से पहले जजगी अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में रियासत के सरकारी अस्पतालों में जजगियों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर सेहत आम्मा के लिए अस्पतालों की तादाद इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में इन्फेक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इन्फेक्शन कमेटी में इन्फेक्शन की रोकथाम वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को शामिल किया जाए। मरीजों के साथ मां की तरह रवैया इख्तियार करने का मशवरा देते हुए हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को टीम वर्क के जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को एनेस्थेशिया और पैडियाट्रिक के शोबेजात के साथ तालमेल के जरिए काम करने का उन्होंने मशवरा दिया, क्योंकि जितना बेहतर तालमेल होगा उतना अच्छा अस्पताल काम करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 4 लाख शेरखार बच्चों और हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट देने का फैसला किया गया है, क्योंकि कई हामिला खवातीन में खून की कमी की शिकायत होती है। सेहतमंद खातून होने पर जजगी में आसानी होती है, इसलिए रियासती हुकूमत ने 33 अजला में 4 लाख हामिला खवातीन को यह किट्स फराहम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेटला ब्रिज मैटरनिटी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए तैयार है। वजीर हरीश राव ने इस प्रोग्राम में अपनी तकरीर का वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया है।
వాహనాలు తెచ్చాము, న్యూట్రిషన్ కిట్ తెచ్చినాము, కేసీఆర్ కిట్ తెచ్చినాము, మిడ్ వైఫరీ తీసుకొచ్చాము, టిఫా స్కాన్స్ తీసుకొచ్చాము, ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్స్ తీసుకొచ్చాము, లేబర్ రూమ్స్ ను స్ట్రెంథెన్ చేశాము. లైక్ దట్ సో ఆన్ కంటిన్యూస్ గా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము ఎప్పటికప్పుడు హాస్పిటల్స్ ను అప్గ్రేడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం, స్ట్రెంథెన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తా ఉన్నాం. సరే, దాని రిజల్ట్స్ కూడా మనకు కనబడ్డాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మన మోర్టాలిటీ రేట్లో భారతదేశంలో తెలంగాణ 3వ స్థానంలో వచ్చాం మనం. ఒకప్పుడు 5th, 6th ప్లేస్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళం స్లోలీ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ మనం ఈరోజు ఇండియాలో మదర్ మోర్టాలిటీ రేట్లో 3rd ప్లేస్ లో ఉన్నాం. కాకపోతే 3rd ప్లేస్ లో ఉన్నామని చెప్పి మనం అక్కడితో ఆగిపోవడానికి లేదు. దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్. మనము పర్ ల్యాక్ 43 మరణాలతో 3వ స్థానంలో ఉంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న కేరళ 19తో ఉన్నది, 19. ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ డబుల్. అంటే ఇంకా చాలా మనం తగ్గించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేరళలోనేమో మదర్ మోర్టాలిటీ పర్ ల్యాక్ 19 ఉంది. 2nd ప్లేస్ లో మహారాష్ట్ర 33 ఉంది. 3rd ప్లేస్ లో మనము 43 ఉన్నాం. అంటే వీఆర్ ఫార్ బెటర్ దాన్ నేషనల్ యావరేజ్. నేషనల్ యావరేజ్ కంటే బాగున్నాం, మిగతా 25 రాష్ట్రాల కంటే బాగున్నాం. బట్ మన కేరళతో ఎందుకు పోటీ పడకూడదు? మనం ఇంకా కూడా తగ్గించి సహకారం కావాలి. అంటే మీరు ఎందుకంటే న్యాచురల్ లేబర్ పెయిన్స్ రాకుండానే మీరు ఆపరేషన్ చేసేస్తే ఎంత కరెక్ట్ అవుతుంది? నంబర్ కావాలని చేయడం కాదు కదా, పని పూర్తి కావాలని చేయడం కాదు కదా. మనకేం రైట్ ఉంది? ఆర్ వి నాట్ ప్లేయింగ్ విత్ దేర్ లైఫ్? అది కరెక్ట్ కాదు. దయచేసి అనాలిసిస్. वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने पीर को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर की जा रही बीसी सेल्फ स्टीम बिल्डिंग्स पर आला सतही जायजा लिया। मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक्किदा इस जायजा इजलास में बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सीनियर अहदेदार, तेलंगाना स्टेट वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीनियर अहदेदार और HMDA के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रियासती वजीर ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो तमाम इमारतों के लिए टेंडर्स महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तामीराती काम मार्च में शुरू हो जाए। वजीर बल्दी नजमुरास KT रामाराव ने अपने साथी बुजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव के अलावा रुकने पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी के हमरा कंटोनमेंट हल्के के रुकने असम्बली सायन्ना के क़यामगाह पहुंचकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सायन्ना के अरकान खानदान से भी मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। वाज़ेह है कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के से भारत राष्ट्र समिति के रुकने असम्बली 72 साल जी सायन्ना का इतवार को एक खानगी अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनके पसमानदगान में बीवी और 3 बेटे शामिल हैं। वो 1994 से 5 मरतबा रुकने असेंबली रह चुके। वो सिर्फ एक बार 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार पी शंकर राव से शिकस्त से 2-4 हुए। पार्टी जराये के मुताबिक वो हालिया बरसों में दिल और गुर्दे से मुतालिक बीमारियों में मुब्तला थे और उन्हें 16 फरवरी को यहाँ के एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया था क्योंकि उन्होंने सेहत से मुतालिक मसाइल की शिकायत की थी। उनका इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में इलाज किया जा रहा था और तकरीबन 1:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी हालत खराब होने के बाद मुतवफ़ी रुकने असम्बली की नाश को अशोकनगर इलाके में वाक़ उनकी राजगाह पर मुंतकिल किया गया, जहां उनके चाहने वालों ने उन्हें खराज पेश किया। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को ट्वीट करते हुए पूछा कि BRS में कैसे शमूलियत अख्तियार की जाए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता ने सागर व्राडे नामी इस शख्स को जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क भर में होने वाले BRS की जलसों और प्रोग्राम्स में शामिल होते हुए वो वजीर आला KCR और BRS पार्टी की हिमायत कर सकते हैं। कविता ने इस ट्वीट के साथ हैशटैग किया अब की बार किसान सरकार। तेलंगाना हुकूमत जो सरकारी अराजी की फरोख्त के जरिए आमदनी हासिल करने की उम्मीद रखती है, एक मरतबा फिर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर अराजियात का हर्राज करेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा मुख्तलिफ इलाकों में प्लाट्स का हर्राज करेगा। हमडा की 39 अराजियात फरोख्त के लिए दस्तयाब करवाई गई हैं। रंगारेड्डी जिले में 10, मिर्चल मलकाजगिरी जिले में 6, संगारेड्डी जिले में 23 मकामात पर इन अराजियात का 1 मार्च को ऑनलाइन हर्राज किया जाएगा। हमडा इस ई हर्राज से बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहा है क्योंकि ये अराजियात
प्लाट आउटर रिंग रोड के करीब हैं। हर प्लाट 121 गज का है। तमाम अफराद इस हर्राज में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन हर्राज में हिस्सा लेने के लिए इस माह की 27 तारीख को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हमडा ने कहा कि मुकर्रर कीमत अगले दिन अदा की जाएगी। हमडा मंगल से प्री बिड मीटिंग्स कर रहा है ताकि खरीदारों को हर्राज की तफसीलात के बारे में वाकिफ करवाया जा सके। जिला सूर्यापेट मुस्तकिल के एक जूनियर कॉलेज के हॉस्टल की इमारत की दीवार अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 12 तलबा जख्मी हो गए। शिवाजी की जयंती के मौके पर निकाली गई रैली शाम में कॉलेज के करीब से गुजर रही थी कि इस रैली को देखने के लिए हॉस्टल के तलबा सीढ़ियों पर चढ़ गए। तलबा की बड़ी तादाद और हॉस्टल की कदीम इमारत होने के नतीजे में सीढ़ियों से मुत्तसिल दीवार अचानक गिर गई और तलबा पहली मंजिल से नीचे गिर गए। उनकी शनाख्त संजीव, अभिलाष रेड्डी, वंशी, पवन, सतीश, साई गणेश, आर प्रवीण, नितिन, मधु, साई चरण तेजा के तौर पर की गई है। इस के साथ ही चौकस हॉस्टल के जिम्मेदारों ने जख्मी तलबा को इलाज के लिए मुकामी अफराद के ताउन से सूर्यापेट जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जेर इलाज हैं। इन जख्मियों में एक तालिब इल्म शदीद जख्मी बताया गया है। इसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान जख्मी तलबा के वालिदैन इत्तला के साथ ही अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का इल्जाम लगाया। जिला कलेक्टर महबूबनगर जी रवि नायक ने कहा कि प्रजावाणी के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर रवि नायक ने पीर के दिन प्रजावाणी प्रोग्राम के मौके पर दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाम से शिकायत वसूल की। जिला कलेक्टर ने मंडल तहसीलदारों और एमपीडीओ से खिताब करते हुए उन्हें वसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई करने का मशवरा दिया। इसी तरह जिला अहदेदारों की जानिब से हल की गई शिकायत पर उन्होंने मुत्तल्लिका जिला अहदेदारों को अपने पास बुलाया और शिकायत कुनिंदा के सामने उनके मसाइल के हल के इक़दाम किए। इस मौके पर मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में तकरीबन 50 शिकायत कुनिंदगान ने अपनी शिकायत पेश की। इनमें से ज्यादातर शिकायत जमीन से मुताल्लिक मसाइल, जाती मसाइल, रोजगार और मुलाजिमत से मुताल्लिक मसाइल शामिल हैं। इस मौके पर लोकल बॉडीज, रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर के सीताराम राव, स्पेशल कलेक्टर पद्मश्री, आरडीओ अनिल कुमार, डीआरडीओ यादయ్య, जेडपीसीईओ ज्योति और जिले अहदेदारों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में पकड़े गए कबूतर के पैर पर लगे जीपीएस टैग से मुकामी अफराद में हलचल मच गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के गोलागुड़म गांव में दरियाए गोदावरी के किनारे एक माहीगीर के घर पर एक बाज और कबूतर गिर गए और मुकामी लोगों ने कबूतर को पकड़ लिया। कबूतर का मुआयना किया गया तो उसकी टांग पर टैग लगा हुआ था, जो मुकामी अफराद के लिए हैरत का सबब था। इस टैग पर नंबरात भी थे। माहीगीर ने मीडिया को बताया कि इसको आवाज आई और जब वो मकान से बाहर आया तो उसको बाज और कबूतर नजर आया। मुकामी अफराद की मदद से इस कबूतर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में हलचल मिल गई। इस कबूतर को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए। इस बात की इत्तला मुकामी पुलिस को दी गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गई। मुकामी अफराद में इस वाक़े के सिलसिले में तजस्सुस पाया जाता है। पुलिस हर जाविये से इस मामले की जांच कर रही है। बालनगर डिवीजन के तहत जेपीआर द्वारकामाई कॉलोनी की नई कमेटी के इंतखाब के मौके पर आज मुकामी कॉर्पोरेटर रविंद्र रेड्डी ने कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात की। इस दौरान कॉलोनी के मकीनों ने उन्हें दरपेश ज़ेर इल्तिवा मसाइल से कॉर्पोरेटर को वाकिफ करवाया, जिस पर कॉर्पोरेटर ने मुस्बित जवाब दिया और कॉलोनी के मकीनों को जल्द ही मुतालिका हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल के हल के लिए इक़दाम का तयक़ुन दिया। बाद अज़ां कॉलोनी के मकीनों ने कॉर्पोरेटर को यादगार तोहफा पेश किया। इस प्रोग्राम में नौमुंतखब बॉडी जिनमें एनपी पवित्रन, आर फनी कुमार, मोहम्मद जावेद, पी जोसेफ किरण, सनी वर्गीस, पी किशोर, भास्कर राव के अलावा बीआरएस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खाजा और दीगर ने शिरकत की। కుక్కట్పల్లి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత, ప్రజల మనిషి, కష్టపడి పైకొచ్చి ఎమ్మెల్యే స్థాయికి వచ్చిన మాధవరం కృష్ణారావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వారి జన్మదినం సందర్భంగా బాలానగర్ డివిజన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం ముందు కేక్ కట్ చేసి వారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియడం జరిగింది. అదేవిధంగా జేపీఆర్ నగర్లో కూడా మరి వారి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేయడం, శుభాకాంక్షలు తెలియడం జరిగింది. ఈ నియోజకవర్గానికి ఉదయం నుంచి 7 గంటల నుంచే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ నియోజకవర్గ ప్రజల క్షేమమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నటువంటి మాధవరం కృష్ణారావు గారు
వారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి నిండు నూరేళ్ళు మంచిగా జీవించాలని, ప్రజలకు ఇంకా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇంకా సేవలు అందించాలని కోరుకుంటూ गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन तमिलनाडु में हाइबर्ड रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम के दौरान चलते हुए अचानक गिर पड़ी। यह वाकया कल पेश आया, ताहम इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आज वायरल हो गया। इस वाकये के साथ ही उनके सिक्योरिटी एहलकार चौकस हो गए, जिन्होंने गवर्नर को नीचे से उठने में मदद की। इस वाकये में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाकये पर गवर्नर ने तंज करते हुए कहा कि उनके गिरने का वाकया टीवी न्यूज बन जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर के साथ साथ पुडुचेरी की एलजी की जाहिर जिम्मेदारी रखने वाली तमिलिसाई तमिलनाडु के महाबलीपुरम के करीब पट्टीपुलम गांव में हुई इस तकरीब में शरीक थी। उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस वाकये से पहले खिताब भी किया। जब वो कारपेट इलाके से गुजरते हुए अपनी कार की समत जा रही थी तो अचानक उन्होंने अपना तवाजुन खो दिया और गिर पड़ी। खालिक कायनात से अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए अपने कुलूब को अल्लाह की मारिफत से आशना करें और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का आईना बनाएं और अपने कुलूब में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जागुज़ी कर लें, क्योंकि दुनिया व आखिरत की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी में मुज़बिर है। इन ख्यालात का इजहार अजीज़ दक्कन क़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुम ने जामा मस्जिद मुशीराबाद में तज़किरे मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस ज़िक्र सलूक के अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा से खिताब करते हुए किया, जिसमें फर्जंदान दुख्तरान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत की। जामा मस्जिद मुशीराबाद में हुए इस इज्तिमा को इसलिए भी तारीख़ी अहमियत हासिल हो गई कि कौम मिल्लत में इत्तेहाद के लंबरदार हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुम ने इस अजीम और तारीख़ी इज्तिमा के जरिए मुसलमानों पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुज़ाहरा करें, मसलकी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रखते हुए उम्मत वाहिदा का अमली किरदार पेश करें। इस जलसे की यह भी खुसूसियत थी कि हज़रत हाफ़िज़ साहब की आमद और बसीरत अफरोज खिताब को सुनने के लिए अवाम का बेपनाह हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें अहलियान महल्ला मुशीराबाद की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके साथ साथ दूर दराज से मुरीदीन और मुत्तक़ीदीन और मुहिब्बीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके नतीजे में वसी और अरीज जामा मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। मस्जिद के अतराफ दूर दूर तक अवाम को हाफ़िज़ साहब के खिताब को समाअत करते देखा गया। यह पहला मौका था जब जामा मस्जिद मुशीराबाद में शब 3 बजे तक लोगों ने इंतहाई दिलचस्पी के साथ इब्तदा से लेकर आखिरी तक पूरी यकसवी के साथ बसीरत अफरोज खिताब की समाअत की। हज़रत हाफ़िज़ साहब के खिताब के दौरान सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी और पुरजोश सामईन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अक़ीदत से सरशार दिखाई दे रहे थे। हज़रत हाफ़िज़ साहब ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि एक वो मेराज थी जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाकर मुलाकात की थी, और हमारी मेराज ये है कि हम इस मेराज के तोहफे को जो सरकार दो आलम ने अपनी उम्मत की फिक्र के साथ अल्लाह से हासिल की, उसे अजीम इबादत के तौर पर इख्तियार करते हुए अपनी जबीनों में सजदों की तलब पैदा करते हुए नमाजों के आदी बन जाएं, क्योंकि नमाज आका की आंखों की ठंडक है। हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुम ने कहा कि मेराज के जरिए अल्लाह को अपने महबूब के मुकाम की अज़मत व बुलंदी दिखाना मकसूद था। हमें भी चाहिए कि हम ऐसी नमाज इख्तियार करें कि हमें अर्श वाले का कुर्ब हासिल हो जाए। उन्होंने हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करते हुए कहा कि जब दिल समर जाता है तो जिस्म भी समर जाता है, जब कल्ब मुनव्वर हो जाता है तो चेहरे पर उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतर जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह चेहरे से ज़ाहिर हो जाता है। उन्होंने चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाने और दिलों को इश्क रसूल से मुनव्वर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हज़रत हाफ़िज़ साहब ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बेराह रवी की ज़िंदगी को तर्क करते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल ले, क्योंकि जब ज़िंदगियों में इस्लाम आ जाता है तो साले इनकलाब बर्पा होता है। उन्होंने नौजवानों पर हत्तल इम्कान गुनाहों से बचने की तलकीन करते हुए कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को गुनाहों के तसव्वुर से पाक बना लेंगे तो आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाएगा और मुश्किलात से निकलने की राहें फराहम करेगा। हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाम की आबियारी के लिए की जाने वाली खिदमत का भी तस्करा किया और औलिया इकराम की तालीमात पर रोशनी डाली और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करने पर जोर दिया। इस्लाम आशरा पर जोर देते हुए हज़रत हाफ़िज़ साहब ने वालिदैन और सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में कोई दक़ीक़ा न रखें, खासतौर पर उन्हें इस्लामी तालीमात से आशना कराएं। मुआशरे के बाद कर्बनाक पहलुओं पर रोशनी डालते हुए हज़रत हाफ़िज़ साहब ने कहा कि बेराह रवी के इस दौर में वालिदैन को अपनी औलाद की फिक्र करने और तरबियत करने की जरूरत है, वरना उनकी कोताही उनकी औलाद की बेहयाई के मामलात को लेकर उन्हें रुस्वा कर देगी। इतना ही नहीं, उनके पास से दीन भी रुखसत हो जाएगा। मुआशरती जिंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूने अमली बनाने की तलकीन करते हुए कहा कि हर मोड़ पर
सरकार आलम की जिंदगी ही रहबरी और रहनुमाई करती है। हज़रत हाफिज साहब ने अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और मोहब्बत में डूब जाने वाले मंजूम अशार के जरिए सामीन के दिलों पर रिक्कत तारी कर दी और जिक्र जहरी की मश्क का दिलाफरी मुजाहरा पेश किया। हमारे मुल्क और रियासत और शहर के अमन अमान, इत्तेहाद और यकजहती की बरकरारी और सरहद के फौजियों की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के सरबुलंदी के लिए हाफिज साहब ने रिक्कत अंगेज दुआ की। तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए भी दुआ की गई। जलसे का आगाज आलमी शोहरत याफ्ता हाफिज कारी अब्दुल्ला कलीमी की क़िरात और मोहम्मद शफी की नात से हुआ। मुतवल्ली जामा मस्जिद मुशीराबाद मोहम्मद नज़ीर अली ने हज़रत हाफिज साहब की और शहजादे पीर तरीक़त अजीज़म अब्दुल गफूर मुसद्दिक़ सल्लल्लाहु की गुलपोशी की और हज़रत हाफिज साहब के हाथों मोहम्मद नज़ीर अली की गुलपोशी की गई। MDTTV मोहम्मद फुरकान अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद गौस कॉरपोरेटर, रफ़ीक लीडर और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। हसन इरफान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, दुनियाओं की दौड़ में अल्लाह, सहरा में कोसार में अल्लाह, चोटी पर और कार में अल्लाह, दरियाओं की तार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतर जाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर होना शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतरता है तो ये चेहरे से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाहिर हो जाता है। आए कफन से मुंह मेरा खोल कर देखे तो वो कहने लगे कौन। तमाम जमातों का इस बात पर इत्तेफाक है कि कब्र में जब हमें दफनाया जाएगा तो वहां पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार नसीब होगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और मेरे कफन का कपड़ा हटाएंगे और मेरे इस गुलामी के चेहरे को देखेंगे तो यूं कहेंगे, कफन से मुंह मेरा खोल कर देखे तो यूं कहने लगे, मेरे चाहने वाले की सूरत ऐसी होगी। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक अगर चेहरे सजे हैं तो हुजूर खुशी का इजहार करेंगे। अगर सुन्नत के खिलाफ अगर तुम्हारा चेहरा हो तो मेरे महबूब नाराज होकर चले जाएंगे। खुदा की कसम कौन होगा अब तुम्हारी खबर में तुम्हारी मदद करने वाला। एक ही तो उम्मीद की किरण थी जिनके साए और सदक़े और जिस उम्मीदों पर मैं मरा हूँ, अगर मेरे महबूब की अगर नाराजगी का इजहार कर देंगे तो फिर कौन होगा अब मेरी नजात करने वाला, कौन होगा अब मेरी मग़फ़िरत करने वाला, कौन होगा। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने जाली करेंसी की प्रिंटिंग और चलन के रैकेट को बेनकाब करते हुए इस मामले में मुलव्विस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने चंद्रानगुट्टा पुलिस के ताउन से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो तेलंगाना और दीगर रियासतों में जाली हिंदुस्तानी करेंसी की प्रिंटिंग और चलन में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जुमला 27 लाख रुपए की जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोटों के अलावा एक लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स, एक लैमिनेटर, ग्रीन कलर पेपर रोल, एक स्प्रे पेंट की बोतल, एक पेपर कटर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में फलकनुमा हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला 31 साल हसन बिन हमूद जो पेशे के एतबार से ड्राइवर है के अलावा जिले नारायणपेट के कोसगी से ताल्लुक रखने वाली रामेश्वरी शामिल है, जबकि एक और मुलजिम कस्तूरी रमेशन बाबू मफरूर बताया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में एक तालिब इल्म ने रैगिंग पर खुदकुशी कर ली। यह तालिब इल्म जिसकी शनाख्त प्रदीप के तौर पर की गई है, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जेर तालीम था। उसको इसके साथी तलबा ने हिरासा किया और उसकी रैगिंग की, जिस पर मायूसी के आलम में उसने चलती ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। प्रदीप के वालिदैन ने बताया कि उसके साथियों की जानिब से की गई हिरासानी पर वो काफी मायूस था क्योंकि उसके साथी उससे साथी तालिबात के फोन नंबरात, शराब और खाना फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। उसके वालिदैन ने मजीद कहा कि मदद करने और टीसी फराहम करने के सिलसिले में उसने कई मरतबा कॉलेज इंतजामिया से दरखास्त की, ताहम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मायूसी पर उसने इंतहाई इक़दाम किया। इस वाक़े के बाद दीगर तलबा और मकामी अफराद ने हिरासा करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई करने और तालीमी इदारों में रैगिंग के कल्चर के खात्मे का मुतालबा किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।